आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शंस हों तो अमल के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सियासी क़यादत के मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं, हम सपोर्ट के लिए बैठे हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा, अदालती फैसलों की अखलाकी हैसियत होती है, फैसला चैलेंज ना किया जाए तो हतमी होता है। तारीख इस फैसले पर अपनी मोहर सब्त करेगी। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये अपनी ख्वाहिश का मामला नहीं, आईन की बात है। आईन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर आप आईन और कानून के साथ खड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट की हिमायत करनी चाहिए, किसी फर्द वाहिद की नहीं। साफी ने सवाल किया, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, दुआ करें। आईन से मुताल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस फोटो पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है और चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान का खिताब। कहा, 15 के 15 जजेस एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। पीडीएम हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। जब से बाजवा ने चोरों को ऊपर बिठाने का तोहफा दिया, हालात श्रीलंका से बुरे हो गए। दुश्मन भी इस कौम के साथ वो ना करता जो बाजवा करके गया। बोले, कल मुल्क भर में किसी शख्सियत नहीं, आइन की हिफाजत करने के लिए निकले थे। मुल्क आइन से चलता है। आइन खत्म होने का मतलब मुल्क खत्म होना है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें नाकामी हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हुकूमत में मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था। लंदन में दर्ज मुकदमे में क्लीन चिट मिली और पाकिस्तान सुरखरू हो गया। शहबाज शरीफ की स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से मुलाकात। वजीर आजम ने हमजा यूसुफ को अहम ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। सरमायाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तानी ताजिरों के अहम किरदार पर भी बातचीत। वजीर आजम ने कहा, हमजा यूसुफ के इंतखाब से ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार उजागर हुआ। वजीर आजम ने हमजा यूसुफ को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की वफ़द के हम साथ दफ्तर ख़ारजा आमद। बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। वज़राए ख़ारजा ने दहशत गर्दी से निपटने, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इलाक़ाई इक़्तिसादी इंज़माम और रवाबित को बढ़ाने के लिए रुकावटों को दूर करने की अहमियत पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ की सीपैक के लिए ताउन की यकीन दहानी। चीनी वजीर खारजा का सीपैक पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तारीफ की। चीनी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सीपैक की बरवक्त तकमील का एआदा। आर्मी चीफ से अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट, दो तरफा सिक्योरिटी मैकेनिज्म मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए ब्रादर हमसाया मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। अफगान वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। कराची की 11 यूसी समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची में पीपी और जमात इस्लामी में मुकाबला। वोटिंग मार धाड़ से भरपूर रही। यूसी 13 न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में झगड़ा। 2 अफराद जख्मी हुए। कुरंगी में झगड़े के दौरान एक पार्टी का कारकुन पिस्तौल निकाल लाया। पुलिस ने बीच बचाव कराया। हैदराबाद में यूसी 119 में 2 गिरोहों में झगड़ा। बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। सखर में पोलिंग स्टेशन बच्चल धारेजो पर पीपी और जेयूआई कारकुनान में तल्ख कलामी हुई। कराची के खुले नाले शहरियों से जिगर गोशे छीनने लगे। गुलशन इकबाल 13D के नाले में गिरने वाला 8 साल का बच्चा 24 घंटे बाद भी न मिल सका। वालिदैन गम से निढाल।
चचा ने बताया पहली पोजीशन आई तो अयान को बाहर खेलने की इजाजत दी, मालूम न था कि वापस नहीं आएगा। नाना का कहना है जिंदा रहने की उम्मीद तो दम तोड़ रही है, बच्चे की मैयत ही तलाश कर दें। इलाका मकीन कहते हैं कई माह से नाला खोद रखा है, शिकायतों के बावजूद बंद नहीं किया। बच्चा गिरा तो रेस्क्यू टीम वक्त पर पहुंची, ना किसी इदारे ने मदद की। कराची वाले बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद गटरों के ढक्कन नहीं लगाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा हमारे वाइस चेयरमैन ने दरख्वास्त दी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये लोग मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं, ना सिस्टम चलने दे रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने जिम्मेदारी नशइयों पर डाल दी। कहते हैं जिस इदारे पर चाहे जिम्मेदारी डालें फर्क नहीं पड़ता, मैन होल के ढक्कन नशई चोरी करते हैं। डीएमसी और वाटर बोर्ड हुकाम से बात करके खुले मैन होल्स के हवाले से मैकेनिज्म बना रहे हैं। सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मंसूबा मुकम्मल होता तो पाकिस्तान को किसी के पास जाने की जरूरत ना होती, डॉलर इस सतह पर ना पहुंचता, IMF के पास ना जाना पड़ता। ये टोला दरमियान में आ गया जिसकी वजह से सीपैक मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, कहा हमने हमेशा वोट की ताकत से इख्तिदार हासिल किया, इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। लंदन में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अल्लाह चीफ जस्टिस को हिम्मत दे, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अदालतों में सिर्फ झूठे मुकदमात में जमानतों के केस चल रहे हैं। मेरे घर पर हमले के दौरान डकैती हुई, मोबाइल फोन और 10 नई मोटरसाइकिलें साथ ले गए। पंजाब में किसी को इदारों एजेंसियों की तजलील की इजाजत नहीं देंगे, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा ऐसे अनासर दरअसल पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ऐसे अनासर की मजम्मत की जाए। मोहसिन नकवी ने कहा यकीन दिलाता हूं इस मामले में कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इमरान खान से कनाडा की अपोजिशन पार्टी के लीडर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा जेल और जेर हिरासत तशद्दुद से नजरियात का खून नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। ब्रैम्पटन के मेयर और साबिक कैनेडियन अपोजिशन लीडर पैट्रिक ब्राउन ने ट्वीट किया इमरान खान से मुलाकात अच्छी रही, मुल्की सूरत हाल, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती और क्रिकेट से मुतालिक बात हुई। इंतखाबात में अवामी राय की बुनियाद पर इमरान खान आसानी से दोबारा जीत जाएंगे। इलेक्शंस अक्टूबर में भी होते दिखाई नहीं दे रहे, जो होगा आइन के मुताबिक होगा, गैर आइनी नहीं होगा। वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता एहसानुर रहमान का AY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, बोले चेयरमैन PCB लगाना हमारी वजारत का इख्तियार था, नजम सेठी नून लीग की मर्जी से लगाए गए। बाबर आजम अपना 100वां मैच यादगार न बना सके, सिर्फ 1 रन पर पवेलियन लौट गए। आखिरी वनडे में पाकिस्तान की 300 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी, न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई। विल यंग और टॉम लेथम की मिस सेंचुरियां, शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का AY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल को फोन, बेटी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चेयरमैन PTI इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी फोन करके सलमान इकबाल और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सलमान इकबाल को ताज़ियती पैगाम भेजा और सुमैया सलमान के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सरकारी स्कूल हैं मगर अमला नहीं, क्लासरूम्स में तलबा नहीं। असातिज़ा ने बच्चों की दरसगाहों को किराए पर दे दिया। किरायादारों ने स्कूलों को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया, भेड़ें और भैंसें बांध दी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम में मिंचनाबाद के स्कूलों का मामला उठाया गया तो इंतजामिया हरकत में आई। रातों रात खाली असामियों पर 8 असातिज़ा तैनात कर दिए। इलाके के बाअसर अफराद 6 सरकारी स्कूलों को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मई में दिसंबर वाला मौसम,
पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने लगी। नारान में बर्फबारी का खूबसूरत मंजर, हर तरफ सफेदी छा गई। कालाम में भी आसमान से रूई के गालों की बरसात। अपर चित्राल के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। सर्दी मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी जारी। शांगला और मुल्का इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले बरसे। लाहौर, नारोवाल, गुजरात समेत पंजाब के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में दानासर के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। पहाड़ी तोदा गिरने से डियाई खान कौमी शाहराह बंद हो गई। कराची समेत सिंध में गर्मी का राज। शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना समेत कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। पारा चनार में असातिज़ा के कत्ल के खिलाफ साथी असातिज़ा का बनू में एहतजाज। मुजाहिरीन का मकतूल असातिज़ा के लवाहिकीन को शहदा पैकेज देने और मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। सिपाही इरफान उल्लाह इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। पाक ईरान सरहद पर 1 अप्रैल 2023 को दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। इरफान उल्लाह ने जमामर्दी के साथ मुकाबला करते हुए दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। शहीद सिपाही के सोगवारान में बेवा और एक बेटी शामिल। RSS पाकिस्तान और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हम अमन के दाई हैं और अमन चाहते हैं। अल्लामा ताहिर शफी कहते हैं वजीर खारजा ने भारत में कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में पेश किया। भारत के मजालिम को दुनिया के सामने आश्कार कर रहे हैं। G20 की आड़ में मोदी की खून से खेली होली सब पर आश्कार। कश्मीर मोदी की जागीर नहीं बन सकता। भारत में हर तरफ कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने की गूंज। भारतीय सियासी जमातें और कश्मीरी रहनुमा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने पर यकजुबान। मोदी सरकार को शुतरे बेमहार की मानंद नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमती वुज़रा के बदहवासी में किए गए ऐलानात से मोदी अब परेशान। क्या आलमी मीडिया कश्मीरियों पर होने वाले बदतरीन और नारवा सलूक पर खामोश तमाशाई बना रहेगा? अक़वाम मुत्तहिदा को मोदी की बेहमाना दरअंदाजियों का नोटिस लेना होगा। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी। लंदन में जश्न का सिलसिला जारी। स्ट्रीट पार्टीज का इनेकाद। एक तरफ जश्न तो दूसरी जानिब एहतजाज। लंदन में रिपब्लिक ग्रुप ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ग्लासगो में शाही निजाम के खिलाफ रैली निकाली गई। खत्म हुआ इंतजार। रियल मैड्रिड ने 9 साल बाद कोपा डेल रे का टाइटल जीत लिया। फाइनल में ओसासुना को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी। रोड्रिगो ने 2 गोल दागे। फाते टीम ने ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार शब्बीर राना कराची में इंतकाल कर गए। ईद के दिन दिल का दौरा पड़ने के बाद वो अस्पताल में जेर इलाज थे।